अगर हम बात करते हैं असेट्स की, तो असेट्स का मैंने बताया था, असेट्स वो होती हैं जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज नॉन करंट असेट्स एंड सेकंड इज करंट असेट्स। क्या होती हैं ये, अब हम इन बातों को थोड़ा सा हमने बेस क्लियर कर लिया है, तो हम थोड़ा सा आगे चल सकते हैं। नॉन करंट असेट्स वो होती हैं जिनको आप यूज करते हो, यूज करते हो फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को बढ़ाने में, एक्सपेंशन करने में आप उसको यूज करते हो, और इसका हमेशा जो टेन्योर होता है वो मोर देन 12 मंथ्स होता है, यानी 12 महीने से ज्यादा इनका यूज होता है। मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। करंट असेट्स वो होती हैं जिनको आप यूज करते हो फॉर रीसेल पर्पस, जिनको आप यूज करते हो बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, वो होती हैं करंट असेट्स, जिनको जिनका पीरियड होता है 0 से लेके 12 मंथ्स। अभी इन बातों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा ये क्या बातें हैं। नॉन करंट असेट्स को कुछ बिग बुक्स में फिक्स्ड असेट्स भी लिखा जाता है। तो नॉन करंट असेट्स को क्या बोला जाता है? फिक्स असेट्स। फिक्स का मतलब होता है जिसका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा होता है। और फिक्स असेट्स के अंदर फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है टेंजिबल असेट्स, दूसरे होते हैं इनटेंजिबल असेट्स। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ टेक्निकल चल रहा हूँ, बिकॉज हमने असेट्स समझा था, अब असेट्स की हम कैटेगरी समझ रहे हैं, और थोड़ा सा बुक से रीड करते हैं कि सर ये क्या क्या बातें हैं। आइए मेरे साथ। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आ गई, और इसी के अंदर अगर हम स्टार्टिंग से चलते हैं, तो स्टार्टिंग में आप देखें मेरे साथ, जो मैंने आपको पढ़वा रखा है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है असेट्स के बारे में। असेट्स में क्या लिखा है? नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। एक और चीज लिखी है फिक्टिशियस असेट्स। अभी देखते हैं सर ये क्या होता है फिक्टिशियस असेट्स। फिर नीचे लिखा है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में दो हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। अब जरा इन सब का मीनिंग समझते हैं एक बारी। मैं सीधा आपको बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन करा देता हूँ, जिससे आपके लिए इजी रहे समझना। तो यहाँ पे हम आ गए असेट्स, और असेट्स के अंदर देखते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये रहा। थोड़ा सा और इसको बोल्ड कर देते हैं। चलिए मेरे साथ साथ जरा समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। असेट्स को आपने क्लासिफाई किया है। पहला है नॉन करंट असेट्स, दूसरा है करंट असेट्स, और थर्ड, दो मैंने आपको अभी तक बताए हैं, थर्ड के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। पहला पढ़ते हैं नॉन करंट असेट्स। ऊपर कॉपी भी रखी हुई है, आप कॉपी पे भी देख सकते हैं। नॉन करंट असेट्स क्या होते हैं? नॉट मेंट फॉर रीसेल, यानी एक ऐसी असेट जिसको आप बेचते नहीं हो, जिसको आप क्या करते हो, यूज करते हो। एक ऐसी असेट जिसको आप नॉट मेंट फॉर रीसेल, जिसको आप यूज करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी असेट्स होती हैं जिनको आप यूज करते हो। जरा इधर आओ मेरे साथ। ऐसी असेट्स जिनको आप यूज करते हो, उसका मतलब होता है जैसे लैंड,
लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग को आप यूज करते हो, सेल नहीं करते हो। आपके इंस्टीट्यूट का जो फर्नीचर है, चेयर है, व्हाइट बोर्ड है, इन सबको आप यूज करते हो। मेन वर्ड को समझना, यूज करते हो, आप इनको बेचते नहीं। आपके इंस्टीट्यूट में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, आपके बिजनेस में जो कंप्यूटर है, आप उसको बेचते नहीं, आप उसे क्या करते हो, यूज करते हो फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो दीज आर कॉल्ड नॉन करंट असेट्स। ये क्या है, नॉन करंट असेट्स। उसके अंदर क्या आता है, फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स के अंदर टेंजिबल। अभी बताएंगे आपको और क्या क्या मतलब होता है इसका। अभी पहले मीनिंग पे चलते हैं और आगे वापस आते हैं जरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में। Fixed assets are those non-current assets. Fixed assets are those non-current assets which are held. बार बार एक ही डेफिनेशन लिखी है, which are held not for resell. Not for क्या लिखा है, रीसेल, यानी बेचने के लिए नहीं। जबकि पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, बिजनेस को बढ़ाना इनका पर्पस होता है। तो मैंने आपको ये नॉन करंट असेट्स के बारे में बता दिया। नॉन करंट असेट्स के अंदर अब इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। इन्होंने कहा नॉन करंट असेट्स एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब सर जो भी चीज आपको दिखाई देती है, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई देता है, फर्नीचर दिखाई देता है, कंप्यूटर भी दिखाई देता है, तो उसे क्या बोला जाता है, टेंजिबल फिक्स असेट्स। और ये क्या होती हैं, नॉन करंट असेट्स। टेंजिबल की डेफिनेशन कुछ बुक्स में लिखी हुई है, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच। यानी सर जिसको आप देख सकते हो, जिसको टच कर सकते हो, वो क्या है, टेंजिबल असेट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल। तो मोबाइल हम क्या करते हैं, मोबाइल को हम यूज करते हैं अपने बिजनेस के लिए। क्या मोबाइल 12 मंथ से ज्यादा यूज होता है, यस। तो मोबाइल क्या है, फिक्स असेट्स। अब आगे देखते हैं, क्या मोबाइल दिखाई देता है, क्या उसे हम टच कर सकते हैं, यस। तो ये क्या बन गया आपका, टेंजिबल असेट्स बन गया। तो इस तरह से हमारी चल रही है कहानी। अब सर इनटेंजिबल क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं विच कैन बी फील ओनली। वेरी गुड। विच कैन बी फील ओनली, जिसको आप फील कर सकते हो, मीन्स विच कैन नॉट बी टच और विच कैन नॉट सीन। थोड़े थोड़े से आपके साथ कीवर्ड्स डिस्कस करता रहूंगा तो आपके लिए इजी रहेगा आगे। बस एक ही कंडीशन है दोस्तों, आगे हमेशा रिवाइज करते रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट मेन मेन चीजें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते, सीन भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। और फील करने से वो क्या बन जाती है, इनटेंजिबल असेट्स। जैसे इसका पहला एग्जांपल, हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। फर्स्ट एग्जांपल होता है गुडविल। बेटा गुडविल आपकी कभी दिखाई नहीं देती, गुडविल आपकी कभी दिखाई नहीं देती, सिर्फ फील की जा सकती। एक और बताता हूं मैं, जैसे कंप्यूटर। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर तो दिखाई देता है। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बेसिकली वो दिखाई देते हैं, बट आप उसको कंप्यूटर से निकाल नहीं सकते। इसका मतलब किसकी बात चल रही है, जिसको आप यूज कर सकते हो, फील कर सकते हो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। ऐसे ही एक और चीज होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पेटेंट्स। अच्छा आप में से किसी को पता है व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट्स, बेटा एनीवन नोज। ट्रेडमार्क्स, these all are called intangible assets। कशिश सचदेवा,
पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? एक बच्चे ने बता दिया बेटा, और किसी को पता है? एनी सी, वेरी गुड समीक्षा। और किसी को? मैं थोड़ा सा और डिटेल में चलता हूं आपके साथ। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स एक फॉर्मूला होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपने बनाया है और उसको कोई चीटिंग ना करे, उसको कोई चीट ना करे, इसलिए आप उस फॉर्मूले को क्या करते हो, उसकी एक कॉपी बना के अपने नाम पर उसे क्या करा लेते हो, पेटेंट्स। जैसे अगर आप सब बच्चों ने मूवी देखी हो थ्री इडियट्स, बेटा एक मूवी है थ्री इडियट्स, आप सब बच्चों ने भी देखी हो। थ्री इडियट्स मूवी के अंदर जो आमिर खान था, उसके नाम पर लास्ट में किसी ने बताया था कि 402 पेटेंट्स हैं, 402 हैं या 400 पेटेंट्स हैं। तो आमिर खान के नाम पे जो 402 पेटेंट्स हैं, इसका मतलब उसने 402 क्या बनाए हैं, नए नए फॉर्मूले। और वो फॉर्मूले कोई कॉपी ना कर ले, इसलिए वो फॉर्मूले आप कॉपी ना करे, इसलिए आप उसे क्या करा लेते हो, पेटेंट। पेटेंट मतलब आप अपने नाम पर उसको रजिस्टर्ड करा लेते हो गवर्नमेंट से, तो वो क्या बन जाते हैं, पेटेंट्स। आपको पता है बाबा रामदेव ने भी एक फॉर्मूला बनाया है। बेटे पहले ये बताओ, ये पता है बाबा रामदेव कौन है? हाँ, एक बार ये बता दो मुझे, यस और नो, तभी मैं उनकी कहानी सुनाऊं बाबा रामदेव की। हाँ, दो तीन बच्चे कह रहे हैं सर पता है। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर बाबा तो पता है, रामदेव उनका नाम है ये नहीं पता। चलिए, ये पता है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने दोस्तों एक फॉर्मूला बनाया है। उन्होंने क्या बनाया है, एक आई ड्रॉप्स बनाई है। सब बच्चे कह रहे हैं यस। बेटा बाबा रामदेव ने एक आई ड्रॉप्स बनाई है, और उन आई ड्रॉप्स में उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला यूज करा है जो आज तक किसी इंडियन ने यूज नहीं किया। जैसे उन्होंने क्या करा, अपनी आई ड्रॉप्स में कुछ चार चीजें ऐसी डाली हैं विच आर इंजूरियस टू आईज। आई रिपीट, बेटा चार चीजें उन्होंने ऐसी डाली हैं विच आर इंजूरियस टू आईज, यानी अगर वो अकेले अकेले डालोगे तो आंख आपकी कभी खुलेगी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने उसमें डाला है हनी, आई ड्रॉप्स में डाला है हनी। फिर डाला है लेमन, नींबू। फिर डाला है उन्होंने इसके अंदर अनियन, और उसके बाद उन्होंने डाला है जिंजर, अदरक। बेटा ये चारों चीजें ही आइस के लिए अच्छी नहीं है, बट बाबा रामदेव ने इनका एक मिक्सचर बनाया, एक मिक्सचर बनाया, और उस मिक्सचर से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला। इनकी आई ड्रॉप्स बहुत फेमस हो गई है। आप में से किसी को पता है बेटा, आपके शायद पेरेंट्स यूज करते हो, नाम पता है किसी बच्चे को आई ड्रॉप्स का? किसी को पता है? नो सर। बेटा आई ड्रॉप्स का नाम किसी बच्चे को, कोई बच्चा तो होगा बढ़िया सा, नहीं पता? कोई भी अच्छा बच्चा नहीं है? अच्छा बेटा, आई ड्रॉप्स का नाम है तुष्टि। हाँ, पतंजलि की ड्रॉप्स है, तुष्टि नहीं है, इसका नाम है दृष्टि। हाँ, पतंजलि की है बेटा, कशिश सचदेवा को थोड़ा सा आइडिया था इसका। तो दृष्टि एक आई ड्रॉप्स है जिसके अंदर ये चार चीजों का मिक्सचर है, और ये दृष्टि का जो फॉर्मूला है इतना हिट हुआ, सारे लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। अब बाबा रामदेव को डर है इंडिया में लोग सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, तो बाबा रामदेव फटाफट गए इंडिया गवर्नमेंट के पास, और उन्होंने कहा ये जो फॉर्मूला है ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड कर दो। इसका मतलब मेरे नाम से क्या बना दो, पेटेंट्स। तो पेटेंट्स का मतलब ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला कोई और यूज करेगा तो उसको बाबा रामदेव से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा रामदेव के नाम पे क्या है, ये एक पेटेंट है। तो कभी भी आप कुछ नई चीज बनाते हो, नया कोई फॉर्मूला बनाते हो, और आपको इस बात का डर है कि कोई कॉपी ना करे, तो गवर्नमेंट से जाके इसे क्या करा लो, अपने नाम पे रजिस्टर्ड पेटेंट करा लो। और इस पेटेंट को
इस पेटेंट को हम क्या बोलेंगे? हम इस पेटेंट को बोलेंगे दिस इज इनटेंजिबल असेट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है वो दिखाई नहीं देता, आप इसे फील कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड पेटेंट्स। ऐसे ही होते हैं ट्रेडमार्क्स। जैसे आपने देखा है एप्पल का ट्रेडमार्क होता है, वो एप्पल ऐसे कटा हुआ सा एप्पल होता है। और भी नाइकी का ऐसे होता है, बड़े सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं। आईफोन का ट्रेडमार्क है, सैमसंग। दीज आर कॉल्ड इनटेंजिबल असेट्स। तो मैंने आपको टेंजिबल इंटेंजिबल बता दिया। वापस आते हैं अपनी बुक पर, फिर मैं आपको डाउट्स के लिए अनम्यूट करूंगा। तो टेंजिबल होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस, और इनटेंजिबल होती है नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो सर फिजिकली नहीं दिखाई देते। ये चारों एग्जाम्पल जरूर याद रखना, पेपर में बार बार पूछते हैं पेटेंट्स और गुडविल। बेटा हार्ड वर्क इंटेंजिबल असेट्स, बोल सकते हैं कि बेटा हार्ड वर्क क्या है, एक इंटेंजिबल असेट। हाँ जी। तो पेटेंट्स, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये हमारी क्या बन गए, सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स। अब सर करंट असेट्स क्या होती हैं? करंट असेट्स में आपको मतलब कौन सा पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, अब आपको पढ़ा रहा हूं ये बता। करंट असेट्स, करंट असेट्स हेल्ड फॉर रीसेल, जिसको बेचने के लिए यूज किया जाता है, उसे बोला जाता है करंट असेट्स। और कन्वर्जन इनटू कैश, जो कैश में बड़ी जल्दी कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको बताया था कितना पीरियड होता है इसका, याद करो मैंने आपको क्या बताया था अभी अभी। मैंने आपको बताया था इनका पीरियड कितना होता है, 0 से लेके 12 मंथ्स। इट मींस अगर 12 मंथ्स के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है चीज। वेरी गुड, लेस देन 1 ईयर। बेटा लेस देन 1 ईयर नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे 0 से लेके 12 मंथ्स। पर्पस क्या होता है, रीसेल करना। शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड देखो बुक में क्या लिखा हुआ है, 1 ईयर, यानी 12 महीने या उससे कम। तो इनको बोला जाता है करंट असेट्स। तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि सर करंट असेट्स क्या होती हैं, नॉन करंट असेट्स क्या होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो मुझे आपको एक बताना है कि सर ये क्या होती हैं फिक्टिशियस असेट्स। बेटा फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है नकली, फेक। फिक्टिशियस का मतलब होता है फेक असेट्स, यानी ऐसी असेट जो नकली हैं मगर फिर भी हम उन्हें असेट्स में दिखाते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे लॉसेस होते हैं। फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं, हमारे लॉसेस। मुझे बहुत डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा, अभी हमारी स्टार्टिंग है इसलिए मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा क्या होता है, फिक्टिशियस असेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला था, जैसे ये बुक की पीडीएफ है आपकी, आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। ये बुक की पीडीएफ है और इसके अंदर लास्ट में आपको बड़े सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप देंगे, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप मुझे बताएंगे। फिफ्थ, गुडविल इज एन, क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, करंट है या फिक्टिशियस है? जल्दी से बताएं, समीक्षा और सिया का आंसर आ गया, कशिश अरोड़ा का भी आंसर आ गया। गुडविल क्या है, गुडविल एक इनटेंजिबल असेट्स है, नकुल का भी आ गया आंसर। तो मैं आपको जो बताने वाला था चीज, क्या बता रहा था मैं आपको, बेटा जैसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा छोटा करते हैं और फिर इसके अंदर और आगे चलते हैं जरा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर आपको
ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, इन क्वेश्चंस बेटा स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेरी ध्यान से बात सुनना, जिन क्वेश्चंस के नीचे ऐसे लिखा होता है केवीएस, जिन स्कूल्स जिनके नीचे लिखा होता है केवीएस, और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ लिखा है एमएसई चंडीगढ़, बेटा इन क्वेश्चंस को आपने जरूर करना है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर होते हैं। केवीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल, और आप सबके स्कूल्स के अंदर क्वेश्चंस यही वाले डाले जाते हैं। जैसे इसके अंदर इन्होंने पूछ लिया, देखो एमएससी चंडीगढ़ में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछ लिया फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है। बेटा अब जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली उसको क्या पता चलेगा फिक्टिशियस असेट्स क्या होती हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपने जरूर करने हैं। मैं और दिखाता हूं आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या पूछा है, इस केवीएस में पूछा है ड्राइंग्स क्या होती हैं। तो आपको सारे ये वाले क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करने हैं। आपकी बुक में लिखा होता है जहां भी केवीएस मिले उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना, और अगर आपको उसमें डाउट्स होंगे तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ तक बात हमारी खत्म होगी, मैंने आपको असेट्स बता दिया। अब मैं आपके साथ कुछ नया करेंगे आज, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केस स्टडी। बेटा केस स्टडी है आराम से, आपके इस साल चेंजेस आए हैं कोर्स में। अच्छा पहले ये बताइए, ये केस स्टडी आपको विजिबल है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है? बेटा फटाफट ये बताओ क्या ये केस स्टडी आप सब बच्चों को क्लियर है? मैं यहीं से रीड कर देता हूँ। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस, जल्दी जल्दी बताओ। ये केस स्टडी है और आपको मेरे साथ समझनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक नकुल का आंसर आया है बेटा, बाकी सारे जल्दी जल्दी बताएं क्या केस स्टडी दिख रही है आपको? इज इट क्लियर? सिया, समीक्षा, तुष्टि, सिया, ओके। यप, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी को आपको बहुत आराम से देखना है, मेरे साथ साथ वर्ड्स पे ध्यान देना। गोपाल, गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा है। पहले बताओ गोपाल को हम अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? बेटा गोपाल ओनर है, अकाउंट्स में क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी बताएं फटाफट दोस्तों, केस स्टडी में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। गोपाल को क्या बोलेंगे? वेरी गुड निधि रावत, तुष्टि। चलिए प्रोप्राइटर बोलेंगे। इसका बिजनेस किस चीज का है? बाइंग एंड सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स, खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आप मुझे बताओ, गारमेंट्स को आप गुड्स बोलोगे या गारमेंट्स आपकी असेट है? सोचो जरा ध्यान से, बेटा गारमेंट्स क्या है? गारमेंट्स गुड्स हैं या आपकी असेट है? वेरी गुड, केस स्टडी आपको समझ आ गई है। सर गुड्स वो होते हैं जिसमें हम बाय और सेल करते हैं, इसका मतलब गारमेंट्स कपड़े क्या हैं? हमारे लिए गुड्स हैं। विद 8 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, गोपाल ने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? 8 लाख रुपीज। हाँ जी, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड तुष्टि, नकुल, वेरी गुड। बेटा इस 8 लाख को क्या बोलते हैं? आपको समझ आ गया सर, इसे कैपिटल बोलते हैं। नीचे जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच गोपाल स्टार्टेड द बिजनेस? बेटा कैपिटल का अमाउंट कितना है? 8 लाख। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता चल गया, आगे चलते हैं। 8 लाख लगाए हैं, आउट ऑफ दिस ही पेड 4 लाख फॉर परचेज ऑफ गारमेंट्स। बेटा 4 लाख के उसने गारमेंट्स खरीद लिए, 4 लाख के गारमेंट्स खरीद लिए। 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 50,000 कंप्यूटर खरीद लिए। याद रखना कितने पैसे थे? 8 लाख। 4 लाख का गुड्स खरीदे, 50,000 का फर्नीचर, 50,000 के कंप्यूटर, यानी 5 लाख हो गए। रिमेनिंग कितना बचा? आराम आराम से चलना, मुझे बताओ रिमेनिंग कितना बचा? फटाफट फटाफट केस स्टडी, रिमेनिंग कितना बचा? वेरी गुड कशिश सचदेवा। बेटा रिमेनिंग कितना बचा? 8 लाख में से 5 लाख गया तो रिमेनिंग बचा 3 लाख।
और उसने 3 लाख कहाँ डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया 3 लाख। मैं जरा चाहता हूं आप मेरे साथ इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज भी जरा मुझे बताते जाए। चलिए, सबसे पहली चीज, जब कैपिटल लाया, बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा याद रखना, जब कैपिटल लाया तो कैश में प्लस होता है और कैपिटल में प्लस। कितना पैसे लेके आए थे, 8 लाख रुपीज। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, इस 8 लाख से उन्होंने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, गारमेंट्स खरीदे। गारमेंट्स कितने के खरीदे थे, 4 लाख के। और क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी प्लस हो गया। फर्नीचर कितने का खरीदा, 50,000। और कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर कितने का खरीदा, कंप्यूटर भी खरीदा 50,000। टोटल 8 लाख थे, 8 लाख में से 4 लाख का ये खरीद लिया, 50,000 का ये, 50,000। और बाकी जो 3 लाख बचे वो उन्होंने कहाँ जमा करा दिए, 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए बैंक में। मैं आपसे बस ये पूछना चाहता मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या कैश, बेटा कैश के अंदर कितना पैसा चला गया, आप सोचो जरा, कैश कितना था मेरे पास, 8 लाख रुपए का कैश था, सारा का सारा मैंने यूज कर लिया। तो क्या मेरे पास कोई कैश बचा, कैश नहीं बचा। ये हमारी एक तरह से एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो गई। बेटा क्या आपको ये समझ आया है, मैंने ये सब कुछ खरीदा किसके बदले खरीदा, कैश के बदले में। पहले ये बताया मुझे, दिस ट्रांजैक्शन इज क्लियर। बैंक में पैसा भी आ गया 3 लाख रुपए, और आप प्लस कर लें 8 लाख आता है। चलिए ये बिल्कुल आपको समझ आ गया। इसका मतलब मेरे पास कैश नहीं बचा, और मेरे पास गुड स्टॉक है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बैंक है, और क्या है, कैपिटल। कैश खत्म हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बेटा केस स्टडी है तो आपको लिंक करनी पड़ेंगी सारी ट्रांजेक्शन्स। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आप बच्चों को और क्लियरली दिखाई देगा इससे। चलिए और आगे चलते हैं। He sold some of the ladies and kids garments for rupees 3 lakh for cash। 3 लाख कैश में बेचा है, एंड सम गारमेंट्स 1 लाख ऑन क्रेडिट टू राजेश। बेटा मुझे ये बताओ अब इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 लाख तो कैश में बेचा है, अगर कैश में बेचते हैं तो कैश आएगा और जाएगा क्या, फटाफट बताओ जाएगा क्या, गुड्स चले जाएंगे। कैश में बेचा, कैश आ गया, गुड्स चले गए। वेरी गुड। गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, 1,50,000 ऑन क्रेडिट टू राजेश, उधार पे बेचा है। बेटा उधार पे बेचेंगे तो स्टॉक तो जाएगा, सर सामान तो जाएगा, मगर आएगा क्या, बेटा सोचो आएगा क्या, इसे क्या बोलते हैं। वेरी गुड कशिश, निधि रावत, कशिश अरोड़ा, वेरी गुड। आप सब बच्चों को इसका मतलब बेस क्लियर है। हमने इतना टाइम लगाया, अब आपको सारी बातें क्लियर हैं कि सर डेटर बढ़ जाएंगे। क्या आप मुझे डेटर का नाम बता सकते हो, बेटा डेटर का नाम क्या है, डेटर का नाम है राजेश। राजेश से मुझे कितने पैसे लेने हैं, राजेश से मुझे लेने हैं कितने पैसे, जल्दी से बताएं। 1,50,000, ये हमारी क्या बन जाती है, असेट्स। चलिए और आगे चलते हैं। सब्सिक्वेंटली पूरी केस स्टडी क्लियर हो जानी चाहिए आप। ही बॉट मेंस गारमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम सतीश। बेटा नाम लिखा है, नाम लिखा होता है इसका मतलब है आपने उधार खरीदा है, आपने सामान परचेज करा है। चलिए बताइए, जब सामान खरीदते हैं तो स्टॉक तो आ जाएगा 2 लाख का,
सर ये सतीश हमारा कौन बन जाएगा? सतीश कौन है हमारा? हमने उधार पे खरीदा है। समीक्षा जैन का आंसर आ गया। बेटा उधार का मतलब ही क्या होता है? ये आपके कौन बन गए? क्रेडिटर बन गए, कशिश सचदेव। बेटा तुष्टि रिप्लाई करो फटाफट। संजू तुष्टि। क्रेडिटर भी बढ़ गए 2 लाख के। और क्रेडिटर का क्या नाम है? क्रेडिटर का नाम है सतीश। चलिए इतनी बात हमें समझ आ गई और आगे चलते हैं। इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के पहले दिन क्या हुआ? अ फायर ब्रोक आउट, आग लग गई ऑफिस के अंदर और स्टॉक हमारा 1 लाख का जल गया। बेटा 1 लाख का सामान जल गया। फिफ्थ पॉइंट। हाँ जी, सामान जल गया, लॉस बाय फायर। क्या करेंगे अकाउंट्स में, क्या करेंगे? पहले बताओ, स्टॉक जल गया तो स्टॉक कितने का जल गया? 1 लाख का। दोस्तों लॉस हो गया आपको, लॉस बाय फायर। कितने का नुकसान हो गया? 1 लाख का नुकसान हो गया। वेरी गुड। बेटा मैं आपको फिर बता दूं, उत्कर्ष बहुत ध्यान से समझें बेटा, बाकी सारे बच्चे भी। अगर आपसे पूछते हैं स्टॉक क्या है, तो स्टॉक असेट है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों लॉस क्या होता है, दोस्तों एक्सपेंसेस और लॉसेस एक ही चीज होती है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ चले जाते हैं? एक्सपेंसेस में। वो बात अलग है। आई रिपीट, फाइनली एक्सपेंसेस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ चले जाते हैं? ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस चले कहाँ जाते हैं? ये चले जाते हैं हमारे कैपिटल के अंदर। तो आप हमेशा एक ही बात बोलेंगे कि बेटा अकाउंट लॉस हमारा क्या होता है? एक तरह से नुकसान होता है। सारे नुकसान कहाँ जाते हैं? खर्चों में। और वो खर्चा फाइनली कहाँ चला जाता है? कैपिटल में। क्योंकि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। ये डेटर क्या होते हैं? डेटर असेट्स होते हैं। बाकी सारी बातें आपको पता है, बस एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, ये भी धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, और इसमें क्या लिखा है? लेटर ऑन, थोड़े समय बाद, गारमेंट्स जिनकी कॉस्ट थी 1,20,000, 1,20,000 के थे, आपने उनको बेच दिया 1,30,000। बेटा 1,20,000 का सामान आपने 1,30,000 में बेच दिया, क्या कहते हो, क्या हुआ? टेक योर टाइम, मुझे बताएं फटाफट। बेटा पूरी ट्रांजेक्शन बताओ। 1,20,000 का सामान था, प्रॉफिट तो हो गया, मगर आपको तो पूरा ट्रांजेक्शन बताना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा स्टॉक कितने का चला गया। स्टॉक चला गया 1,20,000 का। जब आपने बेचा तो कैश कितना आएगा? आपने बेचा 1,30,000, तो कैश कितना आएगा? 1,30,000। और ऐसा करने से आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 10,000। अब मैं आपसे वही बात पूछता हूँ, स्टॉक क्या है? असेट है। कैश क्या है? असेट है। बट प्रॉफिट को मैं कहाँ दिखाता हूँ? प्रॉफिट होता है इनकम। अब वो बात अलग है बेटा, वो अलग है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्रॉफिट को आप कहाँ दिखा देते हो? प्रॉफिट को आप दिखा देते हो कैपिटल के अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे इनकम प्रॉफिट कहाँ चली जाते हैं? कैपिटल के अंदर। और आगे चलते हैं। खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस। पेड, पेड है फ्रेंड्स, पे कर दिया है, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं। कितना खर्चा है? 15,000। तो कैश में से माइनस कर देंगे और एक्सपेंसेस फाइनली कहाँ चले जाएंगे? कैपिटल में। गोपाल ने विड्रू करे हैं 20,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक का मतलब अपने घर ले गया। बेटा इसे क्या बोलते हैं अकाउंट्स में?
20,000 को अपने घर ले गया। हाँ जी, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताएं। 20,000 को इसे बोला जाता है ड्राइंग्स। तो आपको सारे पॉइंट समझ आ गए हैं। ये थी हमारी केस स्टडी। अब हमें एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये है हमारे सामने क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए, इसके अंदर पूछा गया है आपसे, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं पहले। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। दूसरा, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अभी अभी आपने बताया था अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं इसके अंदर वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, कितने के गुड्स खरीदे हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर कितने हैं, फिक्स असेट्स कौन कौन सी खरीदी हैं। आपने कौन कौन सी फिक्स असेट्स खरीदे हैं, याद है आपको? आपने फर्नीचर खरीदा था और कंप्यूटर खरीदा था, तो दो असेट्स खरीदी हैं। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस कितना होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स के आपको आंसर देने हैं। तो इस तरह से केस स्टडीज आएंगी और आपने उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि सर केस स्टडीज के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं आपको। बेटा पहले मुझे ये बताएं, अभी तक जितना हमने पढ़ा, एनी डाउट्स इन दिस? कोई भी डाउट आप बच्चे मुझे बताएंगे, एनी डाउट्स? मैंने आपको फर्स्ट टाइम केस स्टडी कराई है, आपके जो कोर्स के अंदर नया एडिशन है। केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर पाए हो बिकॉज आपका बेस क्लियर है। बेटा बेस क्लियर होगा तभी हम केस स्टडीज भी सॉल्व कर पाते हैं। चलो, ऑलमोस्ट हमें यहाँ तक बातें समझ आ गई। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारी क्लासेस में रेगुलर लेने का पर्पस क्या है। तो आप सब फटाफट कोर्स को कवर करो जल्दी जल्दी, और एक दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। छोटे छोटे से कीवर्ड्स खत्म कर लेंगे, फिर हम अपने आगे चलेंगे। आप में से किसी को पता है ये क्या वर्ड होता है, सॉल्वेंट? और ये क्या वर्ड होता है, इंसॉल्वेंट? बेटा एनी आइडिया क्या होता है सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट? वेरी गुड, समीक्षा ने बता दिया। बेटा इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकक्रप्ट। अब बैंकक्रप्ट का क्या मतलब होता है? बैंकक्रप्ट का मतलब होता है नॉट, वेरी गुड कशिश, नॉट एबल टू पे देयर डेप्ट्स। डेप्ट्स का मतलब लाइबिलिटीज। इंसॉल्वेंट अकाउंट्स में उसको बोला जाता है जो नॉट एबल, जो अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर सकता, उधार तो ले लिया बट वापस नहीं दे सकता, उसे बोला जाता है इंसॉल्वेंट। जैसे आज के केस में आजकल तो बहुत पॉपुलर है, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, ये सारे लोग इंसॉल्वेंट है। इन्होंने पैसा उधार तो ले लिया बट वापस नहीं कर पा रहे, तो इन्हें बोला जाता है इंसॉल्वेंट। और हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। आई रिपीट, हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। दिवालिया मींस नॉट एबल टू पे देयर डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब होता है लायबिलिटीज। और हम सारे सॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंट का मतलब अ पर्सन हु इज एबल टू पे देयर डेब्ट्स, जो अपने लायबिलिटीज को पे कर सकता है, जो अपनी डेब्ट्स को पे कर सकता है, उसे क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मीनिंग भी देख लिया। अब बात रही कल, दोस्तों कल भी हमारी क्लास रहेगी। कल है ट्यूसडे। ट्यूसडे हमारी क्लास रहेगी 3 PM, और कल वाली क्लास भी मैं ही लूंगा। कल वाली क्लास भी मैं लूंगा, और उसके बाद फिर चिराग सर को इनवाइट करेंगे दोबारा से। थोड़ा से और एक दो पॉइंट्स रह गए हैं, उनको भी मैं कवर कर दूं तो आपका बस फिर पूरा पूरा कवर हो जाएगा। और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने अकाउंट्स में रूल्स। अभी तक मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रहा था, फिर हम चलेंगे रूल्स पर।
तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।